हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षायान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज को कंप्लीट कर लिया गया है और आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि या प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, इसके पहले हम लोग लाभ और हानि पढ़ने से पहले हम लोग पहले जानते हैं कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है और हमारा मार्क प्राइस क्या होता है। चलिए एक एक करके हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको लिखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस को हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य। ठीक है, अब क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य क्या कहलाता है? उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस वस्तु पर हम लोग जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं वह मूल्य क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहलाता है। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो अंतर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस आएगा। अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो क्या आएगा? हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, उसके बाद मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस क्या होता है? जिस मार्क प्राइस को हिंदी में कहते हैं हम लोग अंकित मूल्य। ठीक है, क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। कोई भी सामान हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं उस पर देखिए एक एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी रेट लिखा होता है, वही हमारा क्या होता है? अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। चलिए पहले हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहले क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस, हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में इसको एक और कहते हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट में कहते हैं सीपी। ठीक है, अब कहते हैं किसे हैं? क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग, क्रय मूल्य के बाद है विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होती है? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अब हम जानते हैं लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ को इसमें कहते हैं प्रॉफिट या फिर गेन भी कहते हैं। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है हमारा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या फिर इसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, क्रय मूल्य क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सीपी। विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं? एसपी। तो पी बराबर हो जाएगा हमारा एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर क्या होगा? सॉरी, ये तो लाभ हो गया। अब देखेंगे हानि। हानि लॉस। लॉस बराबर हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
उसका फॉर्मूला हो जाएगा L बराबर CP माइनस SP। जैसा कि अभी हमने बताया है कि क्रय मूल्य अगर अधिक होगा विक्रय मूल्य से तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। अगर हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर हमारी कॉस्ट प्राइस से अधिक हुई तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिए इसको अब देख लेते हैं, लाभ परसेंट और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ये भी लिख लेते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय माइनस क्रय गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर हमारा क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। अब देखिए विक्रय माइनस क्रय हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य भी लिख सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा क्रय माइनस विक्रय गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए हमारा लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत किस पर निकाला जाएगा, हमारे कॉस्ट प्राइस पर, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदे हैं। चलिए पहले हम एक बार समझ लेते हैं हमारा लागत मूल्य क्या होता है। लागत मूल्य और परचेसिंग मतलब कि कॉस्ट प्राइस और परचेसिंग प्राइस में क्या अंतर होता है। जैसे हमने कोई वस्तु 500 रुपए की परचेज की, ये हमारा क्या हो जाएगा, परचेसिंग प्राइस होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परचेसिंग प्राइस। इस पे हमने मान लीजिए 50 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन हमने एक्सपेंस किया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, परचेसिंग प्राइस होगा। अगर ये टोटल हमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 550 रुपीज। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दोनों में बस बहुत माइनर सा डिफरेंट है परचेसिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में। परचेसिंग प्राइस हमारा क्या होगा, 500 होगा, जबकि कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा 550। चलिए इसके बाद देखते हैं, यदि किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु का X प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि ज्ञात करना हो। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सीपी निकालने के लिए हो जाएगा हमारा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, ये सीपी के लिए हो गया और एसपी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस माइनस एक्स बाई 100। ठीक है, सीपी के लिए हो जाएगा फॉर्मूला हमारा एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। अगर हमारा देखिए प्रॉफिट हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लॉस हुआ रहेगा तो माइनस करेंगे। उसी तरह इसमें भी है, एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी 100 प्लस माइनस एक्स बाई 100। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा टाइप 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं उसको देखते हैं। टाइप 1 हमारा साधारण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी गई। 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्या क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500 रुपए, और हमारा एसपी दिया हुआ है 600 रुपए। अभी हमने बताया था अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बराबर, एसपी हमारा कितना है 600 रुपए और सीपी कितना है 500। तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 100 रुपए का। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 रुपए। उसके बाद क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है P इंटू 100 बाई सीपी। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो दोनों को माइनस करने पे कितना आया है 100, तो P इज इक्वल टू 100 बाई सीपी। P कितना आया है 100 इंटू 100 बाई सीपी हमारा कितना है 500। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 टू 10 हो जाएगा। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा
20%। ठीक है, तो हमारा कितना कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 100 रुपए का और 20% का क्या होगा, लाभ हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपए में बेचता है और 4% की हानि सहता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। हमको क्या याद करना है, सीपी याद करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, 960 रुपए और लॉस दिया हुआ है कितना, 4% का हो रहा है। सीपी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जब किसी वस्तु का x% लाभ या हानि, जब किसी वस्तु को x% लाभ या हानि मिले, उसका फार्मूला होता है CP इज इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस माइनस x। अब जैसे अगर यहाँ पर प्लस लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इस प्लस में क्या हुआ है, हानि हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। SP कितना दिया हुआ है, 160 100 100 माइनस कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है, 4% का, बराबर हो जाएगा 960 गुणे 100 बटे 96, 96 हो जाएगा 10। तो सीपी बराबर हो जाएगा 10 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। तो इस प्रश्न का सीपी कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। एसपी कितना हो जाएगा, 960 और हमारा लॉस 4% दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। किसने बेचने पर, 3100 रुपए बेचने पर 24% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस याद करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, क्या है, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100/100। अब देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, हानि था तो वहां पे माइनस किए थे, अब यहाँ पर लाभ है तो क्या करेंगे, प्लस 24। ठीक है, या फिर यहाँ पर अभी x लिख देते हैं। SP की वैल्यू कितनी है, 3100 गुणे 100 बटे 100 प्लस 24, ये हो जाएगा हमारा 300 गुणे 100 बटे 124। अब देखिए इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 1 4, सो करेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 31 से 31 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। 100 गुणे 25 करेंगे तो आ जाएगा हमारा सीपी बराबर आ जाएगा 100 गुणे 25 करने पर आ जाएगा 2500 रुपए। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 2500 रुपए। और हमारा अगला टाइप है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। इसमें पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 25% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या याद करना है हमको, सीपी ये दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ, पहला लाभ, दूसरा क्या दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, ये हमारा एसपी दिया हुआ है पहले का। तो हमको पहले याद करना है, पहले सीपी याद करनी है पहले की। सीपी बराबर क्या होगा हमारा, एसपी इंटू 100/100। पहले में क्या हुआ है, लाभ हुआ है तो 100 प्लस एक्स कर देंगे। एसपी कितना दिया हुआ है, 15,000 गुणे 100 बटे 100 प्लस 25, ये हो जाएगा 15,000 गुणे 100 बटे 125। अब इसको 25 से काटेंगे, 25 25 125, 25 छक्का 150 हो गया। इसे करेंगे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20। अब ये हो जाएगा 600 गुणे 20 कितना हो जाएगा, सीपी बराबर हमारा हो जाएगा 600 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए। तो हमें पहले का सीपी मालूम हो कितना आया है, 12,000 रुपए। उसके बाद क्या कर रहा है, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि। अब देखिए आपको पहले का आपको सीपी मालूम हो गया, अब हमें दूसरे में क्या करना है, एसपी याद करना है। तो एसपी बराबर सीपी इंटू सीपी, एसपी बराबर हो जाएगा हमारा सीपी 100 प्लस 100 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी 100 माइनस एक्स बाई 100।
अब देखिए लॉस हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट हो तो क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। अब सीपी हमारा कितना आया है, 12,000 रुपए, तो यहाँ पे करेंगे 12,100 माइनस कितने प्रतिशत का हानि हुआ है, 10% का, बटे 100। ये हो जाएगा 12,000 गुणे 90/100, 2 0 से 2 0 1 0 कैंसिल, 1 0 ये हो जाएगा 12 9 108, 2 0 और जोड़ देंगे, ये हमें ज्ञात हो जाएगा क्या, अगले का एसपी। अब देखिए पहले का हमको एसपी मालूम था कितना था, 15,000 था, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 12,000, उसी के आधार पर मतलब कि था वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि हो जाती। अब देखिए इसलिए हमको ज्ञात करना है, सीपी हमें पता है कितना था, 12,000 रुपए। अब 12,000 रुपए था, लॉस कितना हुआ 10%, जो सॉल्व करने पे कितना आया हमारा एसपी, 10,800 रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, कितने की, 69 रुपए बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले में क्या दिया हुआ है, ये हमारा बेचना है, इसका मतलब क्या, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 69 रुपए और हानि दी हुई है 8%। हमको क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस या फिर सीपी। तो सीपी का फार्मूला होता है एसपी इंटू 100/100। अब देखिए हानि हुआ तो क्या करेंगे, माइनस एक्स। एसपी हमारा दिया हुआ है 69 रुपए गुणे 100/100 माइनस 8, ये हो जाएगा 69 गुणे 100/92। अब देखो इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ये हो जाएगा हमारा 3 3 नहीं 3 से नहीं कटेगा, 2 से करेंगे या फिर 4 से कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12, इसे करेंगे 4 दूनी 8, 4 5 20, ये पूरा 69 ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब 23 लिखे 23, 23 3 69, फिर 25 से कितना हो जाएगा 75। सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 25 बराबर 75 रुपए। सीपी हमें कितना मालूम हो जाएगा, 75 रुपए। अब देखिए पहले जो हमारा पॉइंट वो तो कंप्लीट हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 69 रुपए, हानि कितनी हो रही 8% की, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 75 रुपए। उसके बाद क्या कहा है, यदि उस वस्तु को 78 रुपए में, पहले लिख देते हैं, पहले का जो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया है 75 रुपए। उसके बाद कहा यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारा सेलिंग प्राइस कितना कहा है 78 रुपए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो रहा है हमारा सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होगा, 78 माइनस 75 इज इक्वल टू 3 रुपीज, ठीक है। 3 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब उसके बाद क्या याद करना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो हमारा होगा प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100/सीपी। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है, 3 गुणे 100 बटे, अब देखिए सीपी कितना है हमारा 75 रुपए, ठीक है। 3 गुणे 100 बटे 75, 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 के 3 कितना हो जाएगा, 1 गुणे 4 करेंगे कितना जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा 4% का कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। चलिए दोस्तों हमारा अगला टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, तो वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है, एसपी का रेशियो दिया हुआ है सीपी से, कितने बराबर क्या है 5, यहाँ पर 5:4, ठीक है। अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे एसपी बटे सीपी तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/4। देखिए हमारा एसपी क्या है 5 है, सीपी क्या है 4 है, तो ये दोनों का जो अंतर है वही तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या याद करना है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100/सीपी। प्रॉफिट कितने हो रहा है 1 इंटू 100/सीपी हमारा कितना है 4, ये हो जाएगा
100/4 बराबर 4 दूनी 8, 4 पंचे 30। तो हमारा प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 25% में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/60 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। हमारा लाभ है, लाभ का रेशियो किससे है? विक्रय से। तो क्या दिया होगा? 2/60, या फिर इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस। रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 2/60 के। अब देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 का, सेलिंग प्राइस हमारी क्या है? 7। ये दोनों का अंतर हमारा क्या हो जाएगा? 5 का अंतर आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू P × 100/CP। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 × 100/, CP कितना निकला है? 5। तो जाएगा 5 दूनी 10, तो जाएगा 20। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 40% का क्या होगा? उनको प्रॉफिट होगा। दोस्तों हमारा अगला टाइप है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या हो? बराबर हो। इसमें पहला प्रश्न है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदा, जितने रुपए में, यहाँ पैसे नहीं दिया है, यहाँ पे क्या बोला? जितने रुपए में 20 पेन खरीदा उतने ही रुपए में 15 पेन बेचा। जितने में 20 पेन खरीदा था उतने में ही 15 पेन बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है? 20 CP मतलब खरीदा है 20, क्या हो जाएगा? CP किसके बराबर है? 15 SP के। तो CP/SP बराबर हो जाएगा हमारा 15/20। अब देखिए ये दोनों का अंतर ही हमारा क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस होगा। अंतर कितने का आ रहा है? 5। अब SP बड़ा है CP से, तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट कितने हो रहा है? 5 का हो रहा है। अब क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होगा P × 100/CP। P कितना दिया हुआ है? 5 × 100/, CP कितना है? 15। 5 तिहाई 15, 100/3। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा 100/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 3 का 9, 3 3 का 9, 1 सही 1/3। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 35 सही 1/3। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा और बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 40 CP बराबर 50 SP की, CP/SP बराबर हो जाएगा हमारा 50/40। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस अधिक होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस अधिक होगा कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस अधिक हो रही है सेलिंग प्राइस से, तो क्या हो जाएगा? 10 का लॉस होगा। ठीक है, लॉस हो गया। अब उसमें निकालना क्या है? रहीम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, कितनी हानि हुई? 10 की। अब हानि प्रतिशत हो जाएगा लॉस प्रतिशत बराबर 10 गुणे, फॉर्मूला होता है L × 100/CP। L हमारा कितना है? 10 गुणे 100/, CP कितना है हमारा? 50। ये हो जाएगा 10 × 5 = 50, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा हमारा? लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20%। तो कितने प्रतिशत का लाभ वो हानि हुआ है? 20% के क्या हो जाएगा? हानि होगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।